जय श्री राधे कृष्ण श्रोताओं। सावन के आखिरी सोमवार के व्रत में शिव चालीसा अवश्य सुननी चाहिए। इसे सुनने से भगवान शिव देते हैं मनवांछित फल और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस शिव चालीसा के रचनाकार श्री अयोध्या दास जी चालीसा प्रारंभ करने से पूर्व गणेश जी की वंदना करते हुए लिखते हैं, जो समस्त मांगलिक कार्यों के ज्ञाता हैं, उन गौरीसुत गणेश जी की जय हो। हे गणेश जी, इस कार्य को बिना किसी रोक टोक के समाप्त करने का वरदान दे, जो दीनहीन पर दया करने वाले हैं और संत जनों की सदैव ही रक्षा करने वाले हैं। ऐसे पार्वती गिरजा के पति भगवान शंकर की जय हो, जिनके सुंदर मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है तथा जो कानों में नागफनी के कुंडन धारण किए हुए हैं, जिनके अंक गौरवर्ण है, शीश से गंगा बह रही है, गले में मुंडन माला है तथा शरीर पर भस्म लगा हुआ है, जिन्होंने शेर की खाल बागंबर का कपड़ा धारण किया हुआ है, ऐसे भगवान भोले शंकर की शोभा देखकर नागमुनि भी मस्तक हो जाते हैं। उनके वाम भाग में महारानी मैना की प्यारी पुत्री पार्वती शोभायमान हो रही है, जिनके हाथ का त्रिशूल अति सुंदर लग रहा है, जो निरंतर शत्रुओं का संहार करता रहता है। भगवान शंकर के समीप नंदी व गणेश जी ऐसे शोभाएं दे रहे हैं जैसे सागर के माध्य कमल सुशोभित होता है। श्याम कार्तिकेय और उनके करोड़ों गणों की मनोहारी छवि का वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हे प्रभु, जब जब भी देवताओं ने आपके सम्मुख पुकार की है, तब तब आपने उनके दुखों का अंत किया है। जब तारकासुर ने अत्यधिक उत्पात मचाया, तब समस्त देवताओं ने मिलकर रक्षा के लिए आपकी गुहार की। आपने तुरंत सड़ानन स्वामी कार्तिकेय को भेजा, जिन्होंने क्षण भर में ही तारकासुर राक्षस को मार गिराया। हे भोले शंकर, आपने स्वयं जलंधर नाम के राक्षस का संहार किया। आपके यश एवं बल को समस्त संसार जानता है। तिरपुर नामक राक्षस से युद्ध कर आपने सभी देवताओं पर कृपया करके उन्हें बचा लिया। जब गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भागीरथी ने महान तप किया, तब आपने अपनी जटाओं से गंगा छोड़कर उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी। संसार के सभी दानियों में आपके समान बड़ा कोई दानी नहीं है। भक्तजन सदैव आपकी वंदना करते रहते हैं। आपके अनादि प्राचीन होने का भेद कोई नहीं बता सका। आपके नाम की महिमा वेदों ने भी गाई है। जब देवासुर युद्ध के पश्चात समुद्र मंथन करने से जब विश्व उत्पन्न हुआ, तब देवता और राक्षस आपके प्रभाव से बेहाल हो गए। तब आपने दया कर उनकी मदद की तथा उस विष का पान किया, और फिर तभी से आपको नीलकंठ भी कहा जाने लगा। लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व रामचंद्र जी ने आपका पूजन किया और आपकी कृपा से लंका जीतकर विभीषण को दान में दे दी। श्री रामचंद्र जी ने जब सहस्त्र कमल द्वारा आपकी पूजा की, तो आपने फूलों में विराज कर उनकी परीक्षा ली। जब आपने अपनी माया से कमल का एक फूल लुप्त कर दिया, तो श्री रामचंद्र जी ने कमल के रूप के स्थान पर अपने नयन रूपी पुष्प से आपकी पूजा करनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी की इस प्रकार की कठोर भक्ति देखकर आपने प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वर प्रदान किया, जो अनंत एवं अविनाशी है। ऐसे भगवान शंकर की जय हो, जय हो, जय हो। सबके हृदय में निवास करने वाले आप सब पर कृपा करते हैं। हे नीलकंठ, बहुत से दुर्जन मुझे रोज सताते रहते हैं। इस प्रकार मैं भ्रमित हो जाता हूँ और मुझे चैन नहीं मिलता है। हे भोलेनाथ, इस सांसारिक विग्रह से त्रस्त दुखी होकर मैं आपको याद करती हूँ। आप इसी संकट की घड़ी में आकर मेरा उद्धार कीजिए। आप अपने त्रिशूल द्वारा मेरे शत्रुओं का नाश कर मुझे इस संकट से उबार दो।
माता पिता भाई आदि सभी संबंधी हैं, परंतु वे सुख में ही साथ देते हैं, कष्ट आने पर कोई पूछता नहीं है। हे जगत स्वामी, केवल आप ही ऐसे हैं जिनसे मुझे आशाएं हैं। आप शीघ्र आकर मुझे इस भारी संकट से उबार दीजिए। आप सदा ही गरीबों की मदद करते हैं। जिसने आपको जैसा जाना उसने वैसा ही फल पाया। हे देवों के देव, मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि आपकी पूजा अर्चना किस प्रकार करनी चाहिए, अतः हे भोलेनाथ मेरी इस भूल को क्षमा करें। हे भोले शंकर, आप ही कष्टों संकटों का नाश करने वाले हैं तथा मंगल कार्य को कराने वाले हैं, विघ्न बाधाओं का नाश करने वाले हैं। सभी योगी जन यति व मुनि सदैव आपका ध्यान करते हैं। नारद और सरस्वती भी शीश नवाते हैं। इस शिव चालीसा का निष्ठा से पाठ जो प्राणी करता है, भोले शंकर उसकी सदैव मदद करते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि कोई कर्जदार इसका पाठ करता है तो वह ऋण से मुक्त हो जाता है। यदि पुत्र प्राप्त करने की कामना से कोई पुत्रहीन मानव इसका पाठ करेगा तो भगवान शिव की कृपा से उसे निश्चय ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। हर महीने की त्रयोदशी को पंडित को घर पर बुलाकर श्रद्धा पूर्वक पूजन व होम कराना चाहिए। त्रयोदशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के शरीर में एवं मन में कोई कष्ट नहीं रहता। यह पाठ धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके शंकर जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर करना चाहिए। इस प्रकार शिव चालीसा का पाठ करने वाले के जन्मों जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में शिवधाम जाकर मोक्ष करता है। रचनाकार अयोध्यादास जी कहते हैं कि हे भोले शंकर, हमें सिर्फ आपकी ही आशाएं हैं। मेरे समस्त कष्टों को दूर कर मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। शिव स्तुति। माता पार्वती के पति भगवान शंकर की मैं नेहा पाल बिलहरिया वंदना करती हूँ। व उनके चरणों में शीश नवाकर प्रार्थना करती हूँ कि वह मेरी और मेरे परिवार की सहायता करे। यहाँ पर श्रोताओं, मैंने नेहा पाल अपना नाम बोला है, आप अपना बोल लीजिएगा। जिनका वाहन नंदी है, जिन्होंने अपने अंगों पर नागों को धारण किया हुआ है, संत जनों को जो प्रतिदिन सुख देने वाले हैं, ऐसे नीलकंठ भगवान शंकर जी हैं जिन्हें हमारा परिणाम स्वीकार हो। जिनके गले में मुंडों की माला है, जो शीश पर जटा धारण किए हुए हैं, जिनके वाम अंग में पार्वती जी विराजमान हैं, ऐसे पर्वतों के राजा भगवान शंकर जी की जय हो। महादानी को देखकर शेष और शारदा भी उन्हें पुकारते हैं। कामदेव को नष्ट करने वाले ऐसे भगवान शंकर अपने हाथों में त्रिशूल और चक्र धारण किए हुए हैं, जिनकी उजियारी कला को देवतागण भी निहारते हैं। चारों वेद भी इनका यशगान करते हैं। ऐसे भगवान हमारी रक्षा करते हैं। जो नित्य प्रति निराली भांग को पीकर मदहोश रहते हैं, वे शंभु विशाल समाधि में लीन रहते हैं। उनके अंगों पर सर्प सुशोभित हैं। मुंडों की माला जिनके गले में शोभा दे रही है, जो हाथ में विशाल डमरू लिए हैं, मृगछाला को भस्म लगाए शरीर पर लपेट रखा है, वे भोले शंकर कितने शोभायमान हैं। जिनके शरण में समस्त देवता हैं, जो सदा अपने भक्तों का पालन करने वाले तथा अकाल मृत्यु को दूर करने वाले, ऐसे भोले शंकर अपने शीश पर जटाओं को बढ़ाए हुए हैं। इस स्तुति के रचनाकार रामलला कहते हैं, हे गिरजापति, जैसे आपने काम को भस्म किया था, वैसे ही मेरे तिरणा को जलाकर मुझे निहाल करे। मगरमच्छ और तिरपुर राक्षस का जिन्होंने वध किया, जिन्होंने काम को भस्म किया, जिनके शीश पर गंगा की धारा है। जिस प्रकार गंगा की धारा अनंत है, उसी प्रकार उनकी महिमा भी तीनों लोकों पृथ्वी आकाश पाताल में फैली है।
जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है, वे समस्त सुखों के स्वामी शिव हमारे रक्षक हैं। बात ही बात में जिन्होंने सारा विष पी लिया, वे भक्तों के रखवाले भगवान शंकर जी हैं, जिनका वर्णन वेदों ने भी किया है। अयोध्यादास जी कहते हैं कि जो यज्ञ के चारों हिस्सों के स्वामी हैं, पर्वतराज हिमालय की कन्या गौरी जिनके साथ है, वे ही हमारे स्वामी हैं। आठों गुरु जिन्हें जानते हैं, जिनका मुख स्वयं चारों वेदों की वाणी का रूप है, जिनके भवन की स्वामिनी माता भवानी है, वह भगवान शिव सुख एवं संपत्ति के दाता है। के गले में मुंडों की माला तथा माथे पर चंद्रमा सुशोभित है, वह शिव दासों के दास की भी निर्धनता का नाश करने वाले हैं। जिन्होंने नरक के चारों द्वार बंद करवा दिए, जिनके द्वारपाल नंदी है। कवि आनंद कहते हैं कि ऐसा आनंद देने वाले देवता के होते हुए भी लोग बेकार में ही हाहाकार करते हैं, क्योंकि सांसारिक लोगों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से जो खुश हो जाते हैं और स्वयं शंकर उनकी सहायता करते हैं, तो ऐसे में यमराज से डरने की क्या आवश्यकता है। सवैया, जिनके वाम भाग में पार्वती विराज रही है तथा जिनके सर पर जटाओं का मुकुट शोभा दे रहा है, जिन्होंने सांपों का जनेऊ पहन रखा है तथा जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जो पल भर में चारों फल धर्म अर्थ मोक्ष काम को दान करने वाले हैं तथा जो भाग्य में लिखे को बदल सकते हैं, जिनका नाम भगवान शंकर है। बिना किसी शंका के सदैव उनके भरोसे रहना चाहिए। रचनाकार अयोध्यादास जी के अनुसार शंकर जी की कृपा से मार्गशीर्ष मास की षष्ठी तिथि बुधवार के शुभ दिन यह कार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आपके हाथों को कष्ट ना हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।